प्यार, आपका आशीर्वाद, मैं यहाँ का विकास करके मैं जरूर लौटाऊंगा। इस चुनाव में यहाँ हमारे साथी एमएलए का भी चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे साथी एमपी का भी चुनाव लड़ रहे हैं। मैं चाहूंगा जो एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं वो जरा आगे आ जाए। जो एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं वो आगे आ जाए। कोरापुट और कालाहांडी से भी अनेक साथी आए। माता बहनें आई। मैं आप सभी का सिर झुकाकर अभिनंदन करता हूं। आपका ये उत्साह साफ साफ बता रहा है कि इस बार बीजेडी जाएगी, बीजेपी आएगी। उड़ीसा में पहली बार डबल इंजन सरकार। उड़ीसा रे प्रथम थर डबल इंजन सरकार। उड़ीसा को भाजपा का पहला सीएम मिलेगा और ये भी लिख रही है सीएम कौन बनेगा? यहाँ का उड़ीसा का ही, उड़ीसा का बेटा या उड़ीसा की बेटी वही सीएम बनेगा, कोई बाहर वाला नहीं बनेगा। जो उड़ीसा की मिट्टी, यहाँ की संस्कृति, उसको अपने सिर माथे पर लगाकर चलेगा, वही भाजपा अपना पहला सीएम बनाएगी। जो यहाँ की समस्या जानता है, जो यहाँ के समाधान जानता है, जो जनता से जुड़ा हो, भाजपा ऐसा सीएम देगी, ये मोदी की गारंटी है। छत्तीसगढ़ में किसान साल में 3 फसलें तक लेते हैं, यानी खेती चौपट, रोजगार चौपट। यहाँ के नौजवानों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। यहाँ कपास किसान परेशान है, यहाँ गन्ना किसान परेशान है, यहाँ मक्का उगाने वाले छोटे किसान परेशान है। और बीजेडी 25 साल में आपकी मुश्किलें कम नहीं कर पाई। मुझे बताइए, जो आपके लिए कुछ करे नहीं, उनकी आपको जरूरत है क्या? कोई जरूरत है क्या? अब 1 मिनट भी ऐसे लोगों को रहने देना चाहिए क्या? एक बार भाजपा को मौका दीजिए
और मैं आपको कहता हूं 5 साल में ये मोदी की गारंटी है, उड़ीसा को हम नंबर 1 बना देंगे। भाजपा आपकी हर समस्या का समाधान करेगी। भाजपा के लिए आपका कल्याण ही सर्वोपरि है, इसलिए मुझे विश्वास है उड़ीसा का विकास होगा होगा होगा। बोलो जय जगन्नाथ। मोर विश्वास उड़ीसा रे विकास निश्चय होगा। भाइयों और बहनों, आपने मोदी के 10 साल के सेवा काल को देखा। आपने ही प्रचंड बहुमत से मोदी को सेवा करने का अवसर दिया। इन 10 सालों में मोदी ने क्या किया? मोदी ने आदिवासी कल्याण का बजट 5 गुना बढ़ाया। मोदी ने आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य आवासीय विद्यालयों की संख्या 400 पहुंचाई। मोदी ने वन धन केंद्र योजना शुरू की। मोदी ने SC/ST आरक्षण को 10 साल और आगे बढ़ाया। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 60% मंत्री SC/ST OBC के बनाए। और सबसे बड़ी बात, देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति देने का सौभाग्य भी उड़ीसा की एक बेटी आज देश की राष्ट्रपति है। ये आपके लिए नहीं, पूरे देश की मातृशक्ति के लिए गौरव की बात है। 140 करोड़ के देश को आज उड़ीसा नेतृत्व दे रहा है। भाइयों और बहनों, यहां बहुतों को याद नहीं होगा, 4 दशक पहले, 40 साल पहले एक प्रधानमंत्री उड़ीसा आए। 40 साल पहले, अब आपको याद हो गया होगा कौन आए थे। उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, गरीब तक सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है। यानी 100 में से 85 पैसा ये कांग्रेस का पंजा लूट लेता था। आपने इस सेवक को अवसर दिया। मैं तो गरीब मां का बेटा हूं, तो मुझे गरीब का दर्द समझ आता है। मैंने कहा मैं रुपया 1 भेजूंगा, 1 पाई भी जिसको खाने नहीं दूंगा। जो खाएगा वो जेल जाकर के खाना खाएगा। जेल की रोटी चबाएगा। आपने देखा होगा, अभी घर जाओगे तो टीवी पे देखना, आज यहाँ पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। नोटों के पहाड़, लोगों ने लगा चोरी उठिया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन गाली खा करके मुझे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए?
करना चाहिए। मुझे आपकी पाई पाई बचानी चाहिए कि नहीं बचानी चाहिए? आपके हक का पैसा बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? और इसलिए मोदी ने ईंधन खातों, आधार और मोबाइल की ऐसी त्रिशक्ति बनाई कि गरीबों का पैसा लूटना बंद हो गया। अब घर बनाने का पैसा सीधा आपके खाते में, गैस का पैसा सीधा आपके खाते में, मनरेगा का पैसा सीधा आपके खाते में, किसान सम्मान निधि का पैसा सीधा आपके खाते में। यानी सबको लाभ, सीधा लाभ, कोई भेदभाव नहीं। और ये मोदी की गारंटी है। मोदी गारंटी ओडिया कोई पढ़ नहीं। क्यों? मोदी आदिवासियों में भी जो सबसे पिछड़े हैं उनका भी ध्यान रखा। पिछले वर्ष 15 नवंबर को मैंने भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर पीएम जनमन योजना शुरू की। इस योजना पर 24,000 करोड़ रुपया खर्च किए जा रहे हैं। 24,000 करोड़ रुपया उड़ीसा में बड़ी संख्या में अति पिछड़ी आदिवासी जनजातियां रहती हैं। अब इन अति पिछड़ी आदिवासी जनजातियों का भी तेज विकास होगा। भाइयों बहनों, मोदी का मंत्र है विकास भी विरासत भी। उड़ीसा तो हजारों वर्ष की हमारी विरासत की भूमि है। मोदी उड़ीसा की विरासत को पूरी दुनिया को बता रहा है। आपको ध्यान होगा G20 के लिए दुनिया भर के बड़े ताकतवर नेता दिल्ली आए। मैंने तब वहां एक बहुत बड़ा कोणार्क चक्र के सामने सबकी फोटो खींची। सबने मुझे पूछा ये क्या है? मैंने गर्व से कहा ये मेरा उड़ीसा है। आज दुनिया के सब बड़े नेताओं के घर में कि हमारे उड़ीसा के कोणार्क चक्र की तस्वीर लटकती है। ये है मोदी का कमाल। और मोदी ने जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण किया, मोदी जैसे राम मंदिर क्षेत्र को भव्य बना रहा है, वैसे ही मोदी जगन्नाथ जी के क्षेत्र को भी भव्य बनाएगा। ये मोदी की गारंटी है। और जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। साथियों, यहाँ 13 मई को वोटिंग है। यहाँ मंच पर मेरे विधानसभा के अनेक उम्मीदवार हैं। आपको इन सबको अपना एमएलए बनाना है, क्योंकि मुझे भुवनेश्वर में भाजपा की सरकार बनानी है। और इनके साथ ही नवरंगपुर से हमारे साथी बलभद्र माझी जी, कालाहांडी से हमारी छोटी बहन मालविका जी, और तो हमारे 3 साथी यहाँ पर मैदान में है। इन सबको हमारे तीनों साथियों को हमने
लोकसभा में जीत करके मेरी मदद के लिए भेजना है। आप कमल पे बटन दबाएंगे ना, वो सीधा का सीधा मोदी को मिलेगा। तो कमल पे बटन दबाएंगे ना, ज्यादा से ज्यादा मतदान करेंगे, घर घर जाएंगे, पोलिंग बूथ जीतेंगे। अच्छा, मेरा एक और काम करेंगे। संभालो यार, चुनाव की बात करती हो तो जवाब देते हो। मेरा काम बोला तो आप चुप हो गए। मेरा एक काम करोगे? पूरी ताकत से बताओ, मेरा एक काम करोगे? ये चुनाव का नहीं है, करोगे? ये इन लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए है, करोगे? पक्का करोगे? एक काम करना, यहां से जाने के बाद ज्यादा से ज्यादा परिवारों को मिलना और मिलकर के कहना मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको जोहार कहा है, जय जगन्नाथ। इतना मेरा बात कर लोगे? पक्का करोगे? भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।